अब तक नहीं थमा टैक्सी यूनियन विवाद। सेब आड़ती हड़ताल पर फल मंडी में नहीं बिक रहे सेब, बागबान परेशान। श्रद्धालुओं को ठंड के मौसम में करनी पड़ेगी इस साल होने वाली बड़ी महेश यात्रा। मनाली के जगतसुख गांव में फटा बादल। 6 माह में रिकॉर्ड 1 करोड़ सैलानियों ने निहारी हिमाचल की वादियां। हिमाचल में बनी 14 दवाइयों के सैंपल हुए। 1150 नहीं 125 रुपए में बिकेगा अब बछड़ी पैदा करने वाला टीका। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में टैक्सी यूनियन के बीच हुए विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी। विवाद में प्रशासन के बीच बचाव के बाद विवाद कुछ देर को शांत हुआ, लेकिन अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शिमला टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि एक बार फिर एडीसी शिमला के दफ्तर पहुंचे और अपनी विभिन्न मांगों पर अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने को लेकर एडीसी को पत्र सौंपा। दरअसल शिमला टैक्सी यूनियन की मुख्य मांग में शहर में फर्जी गाइड होने की बात कही है और इन पर कार्यवाही करने की मांग की थी। मैं जितेंद्र ठाकुर और हम राजधानी टैक्सी मैक्सी हमारा पूरा शिमला का एक संगठन बना है, पूरी राजधानी का। आज क्यों मिले हैं एडीसी को, वजह से क्या सर देखिए, हमारे को 1 मंथ हो गया। हमारे हमने जो स्ट्राइक की थी तो हमारे को मतलब इन्होंने दिया था कि 15-20 दिन में आपकी जो डिमांड है वो सारी कंप्लीट की जाएगी। तो फिर अभी एडीसी साहब ने बोला कि आपकी जो डिमांड है जल्दी एक हफ्ते का टाइम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आपको जितनी भी जो डिमांड है वो सारी कंप्लीट की जाएगी। मुख्य मांग सर ये हमारे को जो लूट खसूट और फर्जी गाइड ये नहीं चाहिए नहीं। और ये जो मेन डिमांड है जो हमारा शहर को बदनाम कर रहे हैं और लोग टूरिस्ट बाहर से आते हैं और यहाँ मतलब बोलते हैं कि शिमला में लूट खसूट बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन और टूरिज्म इसमें बहुत ज़्यादा पेन ले कि हमारा शिमला है, ये शिमला हर आदमी का है, चाहे दुकानदार है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है कोई भी। तो हमारा मतलब बोलने मतलब ये कि शिमला शहर जैसे 20 साल 30 साल पहले टूरिस्ट शिमला में आता था कि बोलता है बहुत सी सादे लोग हिमाचल के, तो वैसी ही छवि हमारी पूरे भारतवर्ष में जानी चाहिए कि शिमला के लोग बहुत ही मतलब अच्छा है। तो ये जो फर्जी गाइड चलते फिरते गाइड है, ये कभी लूट को किससे कर रहे हैं, कभी किससे मारपीट कर रहे हैं, टूरिस्ट से किससे झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे तो आने वाले टाइम में 4-5 साल में टूरिज्म सारा खत्म हो जाएगा और वैसे श्रीनगर खुला तो वैसे खत्म हो जाएगा सर शिमला। आश्वासन सर एडीसी साहब ने बोला कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो डिमांड है सारी डिमांडें जो है कंप्लीट की जाएगी, पूरी की जाएगी। लोकल कोई नहीं सर, लोकल कोई नहीं है। नहीं सर, ना पंजीकृत है ना सर ये कोई लोकल यहाँ के। और जो लोकल आदमी है वो कभी गलत नहीं करता, कोई लूट खसूट नहीं करता सर। गलत ये कर रहे बदनाम शिमला हो रहा सारा, यहाँ के लोकल सिर्फ एक ही जो कहना अपने सिरमौर वासी इनकी ओर से हो रहा है। बाकी हमारे साथ हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इनकी लूट खसूट भी है और बदमाशी भी है। कहीं लड़ाई झगड़ा तो एक आदमी को 100-180 आदमी इकट्ठे होकर मार पीटने जाते हैं। कितने लोग हैं ये जो आप बोल रहे हैं लीगल काम कर रहे हैं, यहाँ पे लीगल गाइड का काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं और कहाँ से पर्टिकुलर? सर लीगल तो कोई भी नहीं, लीगल तो 10-20 भी नहीं हो गए सर। यहाँ पे अनलीगल तो 200-300 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो हमें प्रशासन से यही चाहते हैं कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, ये हमारी बात नहीं मानने के 1 महीना हो चुका है। ये तो हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना क्या नाम सारे इकट्ठे होकर और अपना चक्का जाम करा करेंगे। मेरा नाम अजय ठाकुर है, मैं राजधानी टैक्सी यूनियन इनके साथ ही हूँ। हिमाचल सरकार द्वारा इस बार किलो के हिसाब से सेब खरीदने का फैसला लिया है और सभी मंडियों में किलो के हिसाब से ही सेब खरीदने के सख्त निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन मंडियों में आढ़तियों के लिए तोलकर सेब खरीदना आफत बन गई है। ऐसे में अब आढ़ती सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर गए हैं और आढ़ती हड़ताल पर चले गए हैं। भट्टाकुफर फल मंडी में करसोग कोटखाई ठियोग से बागबान अपना सेब लेकर पहुंचे, लेकिन फल मंडी में आज आड़त पूरी तरह से बंद कर दी गई थी और आढ़ती वहां पर नहीं है। ऐसे में बागबान परेशान है। बोलने का मौका दिया। हम करसोग से आए हुए हैं और हमारा नाम सोमखर शर्मा है। हम कल 4 बजे घर से चले हुए, अभी हम पहुंच रहे हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खाना नहीं खाया हुआ। देखो आप हमारी स्थिति देख रहे हैं और इधर जो है मंडी बंद है। किलो के हिसाब से तो सेब अच्छा बिक रहा है, पर जो इसमें थोड़ी सी नेकलजेंसी है, जैसे 24 किलो का बॉक्सा है जिसमें 22 किलो है, 2 किलो काट कर रहे हैं और साथ में जो है हमारा जो है कॉटन जो है उसका पैसा भी गवर्नमेंट दे। बहुत हम तो ऐसा कहना चाहते हैं कि हम जो है कि किसानों की वैल्यू ही नहीं है, कोई भी वैल्यू ही नहीं है। जो सेब पैदा करता है, सेब
कैसे पैदा किया जाता है, वैल्यू ही नहीं है सेब की। बहुत कठिन है वो, तो उसको पता लगता है जो मेहनत करता है। जो सेब पेटी के पीछे सर बहुत मंडी तक पहुंचाने के लिए जो है हमें सेब जहाँ से हम आए हुए हैं, हमारा जो है 500-600 रुपए खर्चा एक पेटी पे आता है। हाँ, महेंद्र काल्टा, मैं ठेउक से आता हूँ। ठीक वाजिब सा सवाल है, आपका धन्यवाद कि आप लोगों को जागरूक भी करते हैं और बताते रहते हैं, हालिया जानकारी देते रहते हैं। ये जो मंडी को बंद करने का जो ये चिंताजनक विषय है, ये सरकार को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। इस साल एक तो सेब की फसल कम है, उसके ऊपर कुदरत का ये कहर है कि बागवान बड़ी मुश्किल से, आप देख रहे हैं पिछले दिनों से लगातार बारिश हो रही, वो बड़ी मुश्किल से बगीचों से अपना सेब तोड़ रहे हैं। उस सेब को पेटियों में भरना कितना मुश्किल काम है, मैं भी बागवान हूं, मैं खुद से जानता हूं कि कितनी क्या स्थिति रहती है। वो भरने के बावजूद रोडों की ये स्थिति है कि यहाँ पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और जब किसान यहाँ पहुंचा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आज भी मेरे ख्याल से 1000 के करीब पेटियां आई है इस मंडी में, 15-20 पिक पे लगी है आपकी सेब की, तो वो पहुंची है। और आज यहाँ ग्रोवर को पता लग रहा है कि सेब बिकेगा ही नहीं, तो ये चिंताजनक है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर किसानों और बागवानों के साथ इस तरह का रवैया रहेगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंताजनक है। देखिए, किलो के हिसाब जो बेचने का निर्णय है वो स्वागत योग्य है। उसमें अगर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो उसको भी बैठ के सरकार को भी हल करना चाहिए। इस बार जन्माष्टमी का नौहन 6 और 7 सितंबर को होगा, जबकि राधाष्टमी का नौहन 23 सितंबर को होगा। इसीलिए इस साल होने वाली मणि महेश यात्रा श्रद्धालुओं को ठंड के मौसम में करनी पड़ेगी। हर साल मणि महेश यात्रा का संजोग अलग अलग रहता है, जो शुभ मुहूर्त के अनुसार तय होता है। बता दें, पिछले साल जन्माष्टमी का नौहन 20 अगस्त को था। अगस्त में होने वाली मणि महेश यात्रा को गर्म यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, परंतु इस साल ठंड के कारण श्रद्धालुओं को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बारिश के दौरान डल झील में बर्फबारी होने की भी संभावना रहती है। इसीलिए इस बार मणि महेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का परिश्रम होगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से मणि महेश यात्रा के पंडालों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर सहित अन्य स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, जहां पर श्रद्धालु जरूरत पड़ने पर मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। मनाली के जगत सुख गांव में रात 11:15 बजे बादल फट गया, जिसके बाद नाले से सड़क पर मलबा आ गया, जो सड़क तक पहुंच गया। इससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। उधर मौसम विभाग ने 4 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों को राहत के आसार नहीं हैं। प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 26 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। आनी, नेचार, सांगला में भारी बारिश के चलते 22 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। गुरुवार शाम तक प्रदेश में 676 सड़कें और 1138 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद रहे। साल 2023 के पहले 6 माह में रिकॉर्ड 1.6 करोड़ सैलानियों ने हिमाचल की वादियां निहारी है। प्रदेश में पहली बार जून तक ही सैलानियों की संख्या 1 करोड़ पार हो गई है। अभी फेस्टिवल और विंटर सीजन आना है। ऐसे में प्रदेश में आने वाले सैलानियों की संख्या इस साल और अधिक बढ़ने की संभावना है। इससे पहले साल 2019 में जनवरी से जून तक सबसे अधिक 90.61 लाख सैलानी देवभूमि हिमाचल पहुंचे थे। अप्रैल से जून तक प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में आने वाले सैलानियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में करीब 15 लाख, मई में 21 लाख और जून में 25 लाख सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंचे। जनवरी से मार्च तक प्रति माह 12 से 13 लाख सैलानियों का आना हुआ। सुखू सरकार ने प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के लिए पर्यटन क्षेत्रों को अपनी प्राथमिकता में रखा है। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया गया है। कोरोना संकट के दौरान सैलानियों की संख्या में 2 साल तक आवाजाही में कुछ कमी रही। इसे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार विशेष प्रयास किए। ऐसे राज्य जहां से हिमाचल में लोग कम आते हैं, वहां विशेष फोकस किया गया। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में जाकर ट्रेंड फेयर आयोजित किए गए। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को अन्य राज्यों में भेजकर हिमाचल के पर्यटन स्थलों का प्रचार व प्रसार किया गया। इसके चलते इस साल जून तक ही प्रदेश में आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ पहुंच गई है।
जुलाई के पहले सप्ताह में जब प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, उस समय कुल्लू मनाली में ही करीब 70,000 सैलानी मौजूद थे। सरकार ने सभी सैलानियों को सुरक्षित निकाल कर घरों तक पहुंचाया है। अब व्यवस्थाओं को पटरी पर लौटाने की कवायद शुरू हो गई है। सितंबर से पहले फेस्टिवल सीजन शुरू होगा, इसके बाद नवंबर से विंटर सीजन का आगाज होगा। साल 2022 के दौरान हिमाचल में आने वाले सैलानियों की कुल संख्या 1.50 करोड़ थी। इस साल पहले 6 माह के दौरान ही सैलानियों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। प्रदेश में जिन 14 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उनमें से सोलन के 8, कांगड़ा सिरमौर के 2 और ऊना जिला में बनी 1 दवा शामिल है। जून में हिमाचल प्रदेश में बनी 14 समेत देश की 48 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। प्रदेश में जिन 14 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उनमें से सोलन के 8, कांगड़ा सिरमौर के 2 और ऊना जिले में बनी 1 दवा शामिल है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन ने जून के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई है। कुल 1273 दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 1225 सैंपल खरे उतरे, जबकि 48 फेल हुए। खून के थक्के रोग, संक्रमण रोकने, बाल झड़ने, एनीमिया, अस्थमा, त्वचा संक्रमण, उच्च रक्तचाप, आंख की रोशनी और एलर्जी की दवा के अलावा एसिड के सैंपल फेल हो गए हैं। ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाहा ने बताया कि सैंपल फेल होने वाले उद्योगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में लावारिस पशुओं की समस्या आने वाले समय में कम होगी। दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में पशुपालन विभाग की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा बछड़ी पैदा करने के टीके के दाम 1025 रुपए कम हो गए हैं। अब 1050 की जगह 125 रुपए मिलेगा। पशुपालकों को विभाग जर्सी, साहिवाल नस्ल के टीके उपलब्ध करवा रहा। पशुपालन विभाग ने 14 सितंबर 2022 में प्रदेश में इन टीकों को लगाने की शुरुआत की थी। हालांकि ग्रामीण स्तर पर लोगों को अभी इसकी अधिक जानकारी नहीं है। वहीं जिन पशुपालकों को इसके बारे में यह जानकारी थी, वह महंगा टीका होने के कारण इसे खरीद नहीं पा रहे थे। अब टीकों की दरों में सीधे 1025 रुपए की कमी आने के चलते इसे आसानी से खरीद सकेंगे। मांग के अनुसार उन्हें यह टीके उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन टीकों को बाजार में आने के बाद एक तरफ जहां गायों की संख्या बढ़ेगी और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, वहीं पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी बदलेगी। इसके अलावा प्रदेश में सबसे बड़ी लावारिस पशुओं की समस्या का आने वाले समय में स्थायी समाधान होगा। इस टीके के लगाने के बाद गाय की बछड़ी होने की गारंटी 90% है, जिससे बछड़ों की संख्या अपने आप ही कम हो जाएगी। प्रदेश की सड़कों पर लावारिस पशुओं के रूप में 90% बैल है। यह टीका जिले के पशु अस्पतालों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं पंचायत स्तर पर भी मांग के आधार पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। टीका विशेष होने के चलते इसे पशु विशेषज्ञों की निगरानी में रखा जाता है।